तो गाइस इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी जो मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग समझेंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर किसे कहते हैं, यानी कि मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है माध्य। माध्य किसे कहते हैं? तो सर माध्य किसे निकालते हैं ना, आंकड़ों का योग, जितना भी आंकड़ा जो डाटा दिया रहेगा वो सारा योग और कितना डाटा दिया है। अगर मान ले 1 2 3 4 5 दिया है तो 1 2 3 4 5 सबका ऐड कितना का 15 बटा कितना है, टोटल आंकड़ा कितना है 1 2 3 4 5 यानी 5, यानी कि 15 बटा 5 बराबर 3। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझा देंगे। पहले डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग माध्य किसे निकालते हैं, जानते हैं आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो माध्यिका निकालने के लिए जो भी डाटा हमारे पास दिया रहेगा उसको पहले हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और उसके बाद मतलब जो सबसे छोटा होगा उसको पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह करके लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो डाटा दिया है वो सम में है या विषम में है। मतलब डाटा 7 है, 8 है, 9 है, अगर 7 रहेगा यानी कि विषम में है, 8 हुआ यानी कि सम में है। तो अगर सम में रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे? तो n/2 + 1/2। ठीक है, n/2 + 1/2। और अगर विषम में रहेगा तो n + 1/2। ठीक है, हम लोग एक एक सबका एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब बहुलक कैसे निकालेंगे? तो जो आंकड़ा अधिक बार आया है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं यानी मोड कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सर हम लोग अब परिसर के बारे में जानते हैं। परिसर कैसे निकालेंगे? तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे कि 2 3 4 5 दिया रहेगा, ठीक है, इसका परिसर निकालना है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सर 5 है। लोवेस्ट कौन सा है? 2 है। तो इसका परिसर क्या निकलेगा? 5 - 2 बराबर 3। इसका परिसर निकलेगा, नहीं रेंज निकलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? माध्य किसे निकलता है? माध्य मतलब होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्यिका अगर सम में है तो n/2 + 1/2, यानी कि सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर सम रहेगा, देखेंगे सम अगर है तो n/2 + 1/2, विषम रहे तो n + 1/2। बहुलक कैसे निकालते हैं? तो जो आंकड़ा अधिक बार आया है, अगर लिखेंगे 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 इस तरह कर देखेंगे, इससे कोई आंकड़ा रहेगा, देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया, जैसे 3 ज़्यादा बार आया है, ठीक है, तो 3 होगा आपका बहुलक। अगर 2 ज़्यादा बार आएगा तो 2 होगा बहुलक, मतलब जो ज़्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, अब परिसर कैसे निकालेंगे? तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि सर जो हाईएस्ट नंबर रहेगा और जो लोवेस्ट नंबर रहेगा उसका डिफरेंस जो है हमको परिसर देगा। यानी कि 2 3 4 5 ये कोई आंकड़ा है, उसमें से 5 - 2 बराबर 3, ये हमारा परिसर कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। तो सर बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका - 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होगा सर? 3 माध्यिका - 2 माध्य। ठीक है, और माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होगा? 3 माध्य 3 × माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होगा? 3 × माध्य माइनस माध्यिका। कहीं कोई दिक्कत? अब सर माध्यिका बराबर क्या होगा? तो सर माध्यिका बराबर होगा बहुलक + 2 माध्य बटा 3। ठीक है, बहुलक + 2 माध्य बटा 3। तो आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रखिए, यहाँ से ये तीनों निकल जाएगा। यानी याद रखना है बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्य, 3 माध्यिका - 2 माध्य, 3 माध्यिका - 2 माध्य, इस तरह करके आप रट लीजिए, याद हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य, इसको याद कीजिएगा तो इससे आपको ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। यानी कि ये हमारा जो है प्राइमरी फार्मूला इसको कह सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो सर ये कोई हमको डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या है? 2 3 6 2 3 6 1 4 5 3 8। ठीक है, इसका हमको क्या करना है सर? माध्य निकालना है। डाटा क्या है हमारे पास? 2 3 6 1 4 5 3 8। ठीक है, तो सर माध्य निकालना है। तो सर माध्य बराबर क्या होगा? संख्या का योग बटा कुल संख्या। अब संख्या को योग करते हैं, यानी 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8 बटा टोटल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ क्या रखेंगे? संख्या का योग। यहाँ रखेंगे कुल संख्या कितना है? 8। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 32/8। काट देंगे तो 4। ये 4 क्या होगा सर? हमारा माध्य होगा। ठीक है, ये 4 क्या होगा सर? हमारा माध्य होगा। तो चलिए और एक हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये है कि एक डाटा है जो कि इस तरह से है 1 3 2 3 5
9 3 2 7। इसका हमको बहुलक निकालना है। इसको आप इजीली यहीं से देख के बता सकते हैं, लेकिन जनरल मेथड जो न्यू है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग शुरू से देखेंगे। तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिख दिए, 1 कितना बार आया है, एक बार देख लीजिए। 3 कितना बार आया है, 3 बार, 1 2 3, ठीक है। अब 2 कितना बार आया है, 1 2, ठीक है। 5 कितना बार आया है, 5 एक ही बार आया है। 9 कितना बार आया है, एक ही बार आया है। 7 कितना बार आया, एक ही आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, सबसे ज़्यादा 3 आया है। तो सर ये 3 जो मैक्सिमम आया है यही होगा इसका आपका जो है बहुलक होगा, ठीक है। जो ज़्यादा बार आया है उसी को हम लोग बहुलक करते हैं, यानी 3 मैक्सिमम बार आया है, यानी 3 क्या होगा उसका बहुलक होगा, ठीक है। अब एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है। इसमें है डाटा हमारा इस तरह से है 9 3 8 7 4 6। इसका परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ना उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ उच्च सीमा हमारा क्या है, 9 है। निम्न सीमा हमारा क्या है, 3 है। यानी कि 9 - 3 बराबर क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, परिसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम माध्यिका निकालने सीखेंगे। हमारे पास ये डाटा सबसे पहले इसको देखते हैं। ये डाटा में क्या है, 1 2 3 5 6 7 9। इसका माध्यिका निकालना है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो क्या होगा, पहले होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। ये हम सुविधा के लिए जो है बढ़ते हुए क्रम में ही लिखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कितना नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है सर, 7 सम है कि विषम है। तो सर 7 जो आया है वो क्या है, विषम है, ठीक है, विषम है। तो जब विषम है तो इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था माध्यिका निकालने का, माध्यिका इक्वल्स क्या होता है, विषम अगर रहे तो n + 1/2, यानी 7 + 1/2 मतलब कितना होगा, 8/2 यानी कि 4। तो देखेंगे 4 पोजीशन में कौन है, 1 2 3 4, 4 में कौन है सर, 5। यानी माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। यानी माध्यिका क्या हो जाएगी, जो है 5 हो जाएगी। मतलब जो 4th पोजीशन में कौन है इसको देखना है, ठीक है। ऑड है इसलिए क्या होगा, ऑड का फॉर्मूला n + 1/2, ठीक है। n कितना है, 7, 7 + 1 8/2 यानी कि 4। अब देखेंगे इस पोजीशन में 4 नंबर में कौन है, 1 2 3 4, 4 में कौन था, 5 था, इसलिए लिख दिए। अब हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा चेंजिंग करते हैं, इसको हम लोग रैंडमली सेट करते हैं। अब ये डाटा हमारे पास है, डाटा क्या है, 7 5 3 6 2 9 1 4, ये रैंडमली है। अब हम लोग माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं सर, सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसा होगा सर, यानी पहला आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, ठीक है। अब हम लोग इसको काउंट करेंगे कितना नंबर आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है सर, 8। 8 क्या है, ऑड है कि इवन है, तो सर 8 क्या है, वो 8 है इवन, यानी कि सम संख्या आया है। तो सर सम संख्या का फॉर्मूला आपने क्या बताया आपको, जो सम संख्या में अगर रहे तो क्या करते हैं, सम संख्या में तो माध्यिका क्या होता है सर, हमने अभी पढ़ा कि होगा आपका n/2 + 1/2। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर n/2 यानी कि 8/2 क्या होगा, n कितना है, 8 है, यानी 8/2 + 1/2, ठीक है। 8/2 क्या होगा, 4, ये ऐसे एक्चुअली, प्लस 1 आगे क्या होगा, 4 और 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा, /2। तो 4th पोजीशन में क्या है सर, 4th पोजीशन में क्या है, 4 है। 5th पोजीशन में क्या है सर, 5 है, /2, यानी 5 और 4 9/2, यानी सर क्या आएगा, 4.5। ये हमारा क्या निकला, माध्यिका, ठीक है। क्या किया हम लोग, इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, n/2 + 1/2। ये फॉर्मूला कब होगा, जब हमारा जो है डाटा इवन में है यानी सम में रहेगा, ठीक है। हमने क्या किया, n/2 यानी कि 8/2 क्या होता है, 4। तो 4 और 1 क्या होगा, +1, यानी कि ये और ये, ठीक है, 4 और 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 + 1/2, यानी 4th पोजीशन में क्या है सर, 4 है, और +1 इतना जो आया उसके 1 आगे, यानी सर 5th पोजीशन में क्या आया है, 5 आया है। तो 4 + 5, ठीक है, /2, यानी कितना आ जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5, ठीक है। अगर विषम में विषम में रहे तो क्या करते हैं, सिंपल n + 1/2 कर देंगे, यानी कि सर n + 1 ये 7
प्लस 1 8/2, 8/2 मतलब 4। देखेंगे 4 पोजीशन में कौन आया है, 4 पोजीशन में कौन आया है, 1 2 3 4 5 आया था, डायरेक्ट 5 लिख दिए। लेकिन जब हमारा रहेगा सम में रहेगा तो क्या होगा, n/2 प्लस 1/2, ठीक है, यानी कि फोर्थ प्लस उसका एक आगे वाला संख्या बाय 2, ठीक है। फोर्थ पोजीशन यानी कि जो संख्या में आएगा प्लस का आगे वाला संख्या बाय 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग माध्यिका निकालते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका के लिए सम संख्या में अगर रहेगा, सम में रहेगा तो n/2 प्लस 1/2 करना है, ठीक है। विषम में रहेगा तो सिंपल n प्लस 1/2 कर देना है। बहुलक कैसे निकलेगा सर, जो अधिक बार आया है आंकड़ा में वही संख्या बहुलक कहलाएगा। परिसर कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब सर यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है, तो सर बहुलक इक्वल्स होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, और माध्यिका बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य बाय 3, ठीक है। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।